Good morning, students. Most welcome in your chemistry channel, and I am your chemistry mentor, Dr. Neha Singh. Today we will discuss chapter solution, and we are going to discuss NEET previous year questions which are related to chapter solution, right? So the first question is here, which of following is dependent on temperature? टेम्परेचर पर नीचे लिखे हुए में से कौन डिपेंड करेगा? One is the molarity, mole fraction, weight percentage and molarity. So first of all you should know one fact about mass and volume. Mass is temperature independent. Mass is temperature independent. What does it mean? टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर या डिक्रीज करने पर मास पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वाइल वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, राइट बच्चों? सो नाउ वी विल सी वन बाय वन. मोलैलिटी क्या होता है? स्मॉल एम. मोलैलिटी क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट and divided by mass of solvent. It should be in kg, right बच्चों? तो नंबर ऑफ मोल्स भी आप कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स किसी का भी निकालना हो तो गिवन मास अपॉन मोलर मास से आप निकालते हैं. यहाँ पर भी मास आया तो इसमें केवल मास प्रेजेंट है तो मोलैलिटी आंसर नहीं हो सकता है. नेक्स्ट इज द वेट परसेंटेज. वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज पूछा है आपसे. सो इट विल बी इक्वल टू, आपसे जिसका मास पूछा है उसका ऊपर रखेंगे, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज में पूछा है सो मल्टीप्लाई बाय 100. तो यहाँ पर भी केवल मास दे रखा है तो वेट परसेंटेज भी आंसर नहीं हो सकता है. मोल फ्रैक्शन पूछा है. मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मान लेते हैं आपको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट? तो इसमें भी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास. यहाँ पर भी मास आया. मोलरिटी को चेक करते हैं तो इसका मतलब है कि मोल फ्रैक्शन भी आंसर नहीं हो सकता है, बस एक ही आंसर बचा है, दैट इज मोलरिटी. मोलरिटी में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट? सो यहाँ पर क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इट शुड बी इन लीटर. तो इस फॉर्मूले में क्या है? वॉल्यूम आया. तो वॉल्यूम जहाँ पर प्रेजेंट होगा वो क्वांटिटी क्या होगी? टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी. तो आंसर इज मोलैरिटी. मोलैरिटी इज द आंसर. तो आंसर इज ए. एक और बात का ध्यान रखना कि एक तो मोलैरिटी, 1 मिनट, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, molarity, normality and volume by volume percentage and mass by volume percentage, ये सब क्या है बच्चों? ये सब टेम्परेचर डिपेंडेंट है. इन सब पर टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा, ठीक है? टेम्परेचर विल अफेक्ट, टेम्परेचर विल अफेक्ट, ठीक है? राइट बच्चों? सो क्वेश्चन 1 आपको समझ आ गया होगा. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज गिवन? इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन? व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन? तो बच्चों आपको क्या दिया है? आपको 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन दिया है, जिसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर. 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर, राइट? 1 kg ऑफ वाटर. So now you have to calculate mole fraction of solute. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे?
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है यहाँ पर? पानी है, राइट बच्चा? तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स 1 दिया है, तो ये यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी आपको निकालना है। पानी मतलब 1000 ग्राम, और इसको डिवाइड करेंगे 18 से, इसके मोलर मास से, ठीक है? जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 1000 डिवाइडेड बाई 18, इट कम्स 55.55, राइट बच्चा? विच विल बी इक्वल टू 1/55.55 में 1 ऐड करेंगे तो इट विल बी 56.55। और बस अब आपको कुछ भी नहीं करना, अब आपको इसको 1 को डिवाइड करना है। सो द वैल्यू इज कम 0.0177. So here is the answer. Answer is C. C is the answer. Now come to next question. बच्चों. Now come to next question. Next question is, in this question what they have given, how many gram of concentrated nitric acid solution should be used to prepare 250 ml of 2 molar HNO3. The concentrated acid is 70% HNO3. So first we have to understand the question. देखो बच्चों, आपको ये एक सॉल्यूशन दिया है HNO3 का, and it is 70% biomass. This solution is 70% biomass HNO3, right? So जिसका मीनिंग होता है कि 70 ग्राम HNO3 is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको 100 ग्राम सॉल्यूशन दिया गया है जिसमें से 70 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है। अब आपको क्या करना है? आपको एक सॉल्यूशन बनाना है। यहाँ से आप कुछ ग्राम सॉल्यूशन लोगे, इसमें से थोड़ा सा कुछ ग्राम सॉल्यूशन लोगे, कुछ अमाउंट लोगे, और उसको आप बड़े वेसल में पोर कर दोगे, और फिर उसमें वाटर डालकर इसको 250 ml तक बनाओगे। इसका 250 ml वॉल्यूम रखेंगे, और इसकी मोलरिटी 2 होनी चाहिए। 2 मोलर HNO3 सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है? सो क्वेश्चन आपको समझ आ गया। हमसे ये पूछा है कि ये हमने इस सॉल्यूशन में से कितने ग्राम सॉल्यूशन वी हैव टेकन, राइट? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? हमें ये देखना होगा कि जो हमारे पास 2 मोलर HNO3 का 250 ml सॉल्यूशन है उसमें हमें कितने ग्राम HNO3 चाहिए, राइट? सो फॉर दिस आई एम यूजिंग ए फार्मूला ऑफ मोलरिटी। वो क्या होता है? मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ HNO3 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ HNO3, and I will multiply by volume of solution which is in ml, 250 ml दिए रखा है इन्होंने, then I will multiply by 1000 in opposite side to convert it into liter, right? मुझे पहले यहाँ से mass of HNO3 देखना है कि कितना यहाँ पर यूज़ हुआ है, राइट? सो 2 इंटू मोलर मास कितना है इसका? 63 है। वॉल्यूम कितना है? 250 ml है, और डिवाइड बाई 1000, राइट बच्चों? सो यहाँ 4 से आ गया, ये 2 आ गया, तो मास ऑफ HNO3 कितना आया बच्चों? मास ऑफ HNO3 इज इक्वल टू 63/2, जिसका मीनिंग होता है इट शुड कम 31.5 ग्राम, ठीक है? इतना HNO3 आपको चाहिए। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो 100 ग्राम सॉल्यूशन है, यानी ये जो आपका 70 ग्राम HNO3 है, ये प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट इन कितने सॉल्यूशन में? 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, राइट बच्चों? सो 1 ग्राम अगर HNO3 की बात करें तो इट विल प्रेजेंट इनटू 100/70। और अब आपसे क्या पूछा है? आपको देखना है 31.5 ग्राम HNO3 कितने में प्रेजेंट होगा, राइट? तो ये कितने में प्रेजेंट होगा एक बार देख लेते। सो इट शुड इक्वल टू 100/70 इंटू 31.5, राइट बच्चा? सो इट विल कम
315/7 and it will come 45 ग्राम 45 ग्राम। तो 45 ग्राम सॉल्यूशन आपको चाहिए और आंसर इज़ सी। अभी हम यहाँ देख लेते हैं। तो आंसर क्या है आपका? सी में दिया है 45 ग्राम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of following compound are used as antifreeze in automobile radiator? आपसे पूछा है बच्चों, ऑटोमोबाइल रेडिएटर में एंटीफ्रीज के तौर पर इनमें से कौन सा कंपाउंड यूज़ करते हैं। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि रेडिएटर का काम क्या होता है कार में। ये इंजन को कूल रखता है। तो उसमें क्या डालते हैं हम, ये थोड़ा समझ लेते हैं। ये एक कॉम्बिनेशन है ग्लाइकोल का। ग्लाइकोल क्या होता है बच्चा? ग्लाइकोल होता है CH2OH। तो ग्लाइकोल और पानी, इन दोनों की किसी भी प्रोपोर्शन में, कॉम्बिनेशन में इसको डाला जाता है। ठीक है, तो ये क्यों डालते हैं? देखो, ये दो कारणों से डाला जाता है। नो डाउट कि ये कूलिंग करेगा। तो ये क्वेश्चन बेसिकली बिलोंग करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। ये बिलोंग करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बच्चों। सो आपको बहुत अच्छे से पता है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, अगर हमने 50% ग्लाइकोल लिया है और 50% हमने पानी लिया है, तो उसका रिज़ल्ट क्या रहेगा? तो उससे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और ये कितना हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट -37 डिग्री चला जाएगा पानी का। ओके, तो हम क्यों यूज़ करते हैं? मान लेते हैं कि कार कहाँ ड्राइव कर रही है, लाइक साइबेरिया जैसे प्लेस पर, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जहाँ माइनस में टेम्परेचर होता है बच्चों। तो वहाँ पे क्या होगा? अगर रेडिएटर में पानी प्रेजेंट है तो वो तो फ्रीज़ हो जाएगा। तो यूज़ नहीं हो पाएगा, राइट? तो वो लिक्विड फॉर्म में बना रहे और उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होकर -37 डिग्री हो जाए। तो इसलिए हम वहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल को यूज़ करते हैं। अब आपने सेम कंपोजिशन रखा है, तो और आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का, वो कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप सेम कंपोजिशन रखते हो, 50% ग्लाइकोल प्लस 50% वाटर, तो इससे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अगेन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा और 106 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर जाएगा। अगर कार किसी हॉट टेम्परेचर वाले प्लेस पर है तो इतना जल्दी उसका पानी इवेपोरेट नहीं होगा और इसका एलिवेशन हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का। इससे क्या होगा? इससे इंजन आपका सुरक्षित रहेगा कार का। राइट बच्चों? तो आपको उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो आंसर इज़ बी इज़ द आंसर, राइट? ग्लाइकोल। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज concentrated aqueous sulfuric acid is 98% H2SO4 by mass, has a density of 1.8 gram per ml. Volume of acid required to make 1 liter of 0.1 molar H2SO4 solution is. Okay, इन्होंने कहा है कि एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन दिया है और जो 98% बाई मास H2SO4 रखता है, राइट? और इस सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है, दैट इज डेंसिटी ऑफ H2SO4 इज 1.8 ग्राम पर ml, राइट? इतना ग्राम पर ml है। अब वो कह रहे हैं कि उनको एक सॉल्यूशन बनाना है और सॉल्यूशन की मोलरिटी 0.1 मोलर का H2SO4 का सॉल्यूशन उनको बनाना है और ये 1 लीटर बनाना है। ठीक है, तो कह रहे कि इसमें से हम कितना वॉल्यूम लें और उसको फर्दर डाइल्यूट कर दें
1 लीटर तक वर्कअप करेंगे, बट इसके जो मोलरिटी है इट शुड बी 0.1 H2SO4। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, जो पहले वाला सॉल्यूशन है उसका हमें सबसे पहले मोलरिटी निकालना पड़ेगा। मोलरिटी निकालने के लिए हमें डेंसिटी दे रखा, वॉल्यूम चाहिए। सो V इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन इज़ 100 ग्राम एंड डेंसिटी इज़ 1.8 और इट शुड कम जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ 1000 हो जाएगा, 1000/18 ये आता है 55.55। ठीक है, इतना ये ml आ जाएगा। अब आप इसकी मोलरिटी निकाल लीजिए। मोलरिटी क्या होगा, गिवन मास कितना है 98 ग्राम इंटू 1000 अपॉन इसका मोलर मास कितना होता है, ज़रा कैलकुलेट करिए। H2SO4 का मोलर मास कितना होगा। इट विल कम बच्चों 98 एंड द वॉल्यूम इज़ 55.55, राइट। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, बताइए कितना आएगा, बताओ बच्चों कितना आएगा ये, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। इट शुड कम 18.02 मोलरिटी। ठीक है, इसकी मोलरिटी 18.02 आएगी। अब उसके बाद में आपने क्या करना है, आपको देखना है कि आपको इस सॉल्यूशन को यहाँ तक लेकर जाना, डाइल्यूट करना है। सो वी विल यूज़ मोलरिटी इक्वेशन M1V1 इज इक्वल टू M2V2। पहले वाले सॉल्यूशन की मोलरिटी कितना है 18.02, इसका वॉल्यूम कितना लेना है V1 लेना है, बाद में M2 कितना हो जाएगा 0.1 मोलर का सॉल्यूशन है और उसका वॉल्यूम 1 लीटर, चलो ml में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 ml चाहिए। सो V1 इज इक्वल टू 100/18.02, इतना आपको इसका वॉल्यूम चाहिए। इतना क्या चाहिए बच्चों, इतना इसका वॉल्यूम चाहिए, राइट। तब आप देखिए इसको कैलकुलेट करके इसकी क्या वैल्यू आती है, इसकी क्या वैल्यू आती है बच्चों, ये ज़रा देखते हैं। इट विल कम 5.55 ml, it will come 5.55 ml, right, and the answer is C is the answer. Now move forward. Now we will solve next question. What is given in next question? The mole fraction of solute in 1 molar aqueous solution is, इन्होंने मोल फ्रैक्शन पूछा है 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। पहले समझते हैं 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन मीन, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग होता है बच्चा 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन कितने केजी में, 1 kg ऑफ एक्वा सॉल्यूशन दिया है तो 1 kg ऑफ वाटर। ओके, तो आपको निकालना है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। सो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1 मोल दिया है अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालेंगे 1 प्लस, और यहाँ पर आएगा वाटर का नंबर ऑफ मोल। वाटर का नंबर ऑफ मोल क्या होगा 1 प्लस 1000 ग्राम दे रखा डिवाइड बाई 18, सो इट विल कम 55.55, राइट बच्चा। इसमें 1 का एडिशन कर देंगे तो 1 बाई ये हो जाएगा 56.55। अब आपको बस कुछ नहीं करना बच्चों, अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसको सॉल्व करना है और अब आप इसको 1 से डिवाइड करिए। इट शुड कम, कितना आएगा बच्चों बताओ जल्दी, 0.01768, राइट, which is almost equivalent to 0.018, and the answer is B.